हेलो गाइस। आज आप हेलो सर के साथ इंग्लिश ग्रामर का स्टडी करेंगे। ये फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर है, यानी आपको इसमें हर अंतराल पर फंडामेंटल जानकारी प्रदान किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के बारे में जानें कि आजकल इंग्लिश फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। कहीं भी कोई काम कर रहे हो, ऑफिस में, चाहे वो कहीं भी फैक्ट्री में, थोड़ा बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट से परिचित पहले से भी हो चुके हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। इस लेटर्स को दो तरीके से लिखा जाता है। पहला तरीका है कि उसको कैपिटल मेथड से लिखे, दूसरा हमारा है स्मॉल से लिखे। कैपिटल का मतलब हुआ बड़ा अक्षर और स्मॉल का मतलब हुआ छोटा, यानी यही 26 लेटर को दो तरीके से लिखा जाता है। जैसा कि हम लिख के मैंने समझाया है। ए बी सी एक कैपिटल लेटर हो गया और ए बी सी जो नीचे वाला है वो हमारा स्मॉल लेटर हो गया। इस 26 लेटर में साउंड के हिसाब से कुछ वॉवेल्स भी निकाले गए हैं, इसकी भी जानकारी आपको होगी। अगर नहीं है तो मैं दे रहा हूँ कि ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे वॉवेल हो गए। इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लेटर में ए ई आई ओ 5 वॉवेल है। उसी में से सेमी वॉवेल्स वाई और डब्लू है। बाकी जो 19 लेटर्स बच गया, 19 लेटर, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कॉन्सोनेंट के नाम से जाना जाएगा। ये हमारा फंडामेंटल चीज़ हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम लोग अपना नाम लिखते हैं, किसी शहर का नाम लिखते हैं, किसी जगह का नाम लिखते हैं। ये सारे जो होते हैं वो कैसे लिखा जाता है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी नाम हो, चाहे शहर का नाम हो, अपना नाम हो, किसी अदर का नाम हो, उसका पहला लेटर, नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। एग्जाम्पल्स में जैसे राम व्यक्ति का नाम है, पहला लेटर कैपिटल आर हुआ। मैथमेटिक्स बुक का नाम है जिसका पहला लेटर एम कैपिटल है। और पटना जगह का नाम है जिसका पहला लेटर पी कैपिटल है। इसी प्रकार से हमको लिखना होगा। ये आप ध्यान में रखें, ये गलती नहीं होना चाहिए। अगर आप स्मॉल लेटर से लिख देंगे तो इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा गाइज? इसका मतलब हो गया, वो मीनिंग है, वो किसी का नाम हो ही नहीं सकता। ध्यान दें, विज्ञान में एक्सेप्शन हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में खासकर, तो इंग्लिश में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। इस पर भी ध्यान आपको देना होगा। अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो हमें ज़रूरी नॉलेज है उस पर हम चर्चा करते हैं। अब आइए, अगर ग्रामर हो, कम्युनिकेशन हो, कन्वर्सेशंस हो, कुछ भी अगर हम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें हमें फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, समझ होनी चाहिए। तो 3 चीज़ की समझ आपको बनानी होगी। पहला गाइस सब्जेक्ट के बारे में, दूसरा ऑब्जेक्ट के बारे में, और तीसरा वर्ब के बारे में। तो सब्जेक्ट को हमने सुविधाजनक समझने के लिए 2 ग्रुप में बांट दिया गया, और आप भी इसी ग्रुप के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगेगा और आसान भी लगेगा। तो पहला ग्रुप में हम 5 सब्जेक्ट को रखे हैं, आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल। सेकेंड ग्रुप में गाइज हमने ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर्स को रखे। और आपको ये मालूम होनी चाहिए गाइज कि इस 10 सब्जेक्ट में इस यूनिवर्स की कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इसमें नहीं आएगा। जैसे आई, बी, यू, दे, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट है, ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन प्लूरल का मतलब बहुत सारा चीज़ हो सकता है। काउज हो गया, डॉग्स हो गया, जितने प्रकार का चीज़ है आपको ये 4 गो को छोड़कर आएगा, वो प्लूरल में आएगा। और दूसरा ग्रुप भी हमारे पास है, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर्स। जो प्लूरल में नहीं आएगा वो सिंगुलर में जाएगा, कुछ नेम में भी जाएगा। और ही, सी, इट डायरेक्ट सब्जेक्ट है, ये चेंज नहीं होगा। ही है तो डायरेक्ट ही लिखाएगा। अब एक सिंगुलर है, दिस पेन भी सिंगुलर है, पेन भी सिंगुलर है, दिस डॉग भी सिंगुलर है। तो इस तरह से अनलिमिटेड सिंगुलर्स और प्लूरल्स हमें मिलेंगे, अनलिमिटेड नेम्स भी मिलेंगे। तो हमें समझ में आ गया कि अब ये 10 सब्जेक्ट को छोड़कर इस दुनिया में कोई और सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। और जो भी होगा वो इसी ग्रुप में या तो प्लूरल होगा, या तो नेम होगा, या तो सिंगुलर। चलते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी 10 होता है, ये भी फिक्स है हमारा। पूरी दुनिया का ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, बस इतना ही में आपको समझ लेना है।
पहला है मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस डायरेक्ट है, यू डायरेक्ट है, देम डायरेक्ट है, प्लुरल अनलिमिटेड है, हिम है, हर है, इट है, नेम है, एंड सिंगुलर तो सिंगुलर अनलिमिटेड है, नेम भी अनलिमिटेड है। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त कर लिए। अब आगे तीसरा चीज़ मैंने बताया कि वर्ब की जानकारी आपको रखना ही होगा, क्योंकि बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के कुछ काम चलता नहीं। तो देखिए वर्ब भी दो ग्रुप में बांटा गया। एक वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब। आपको कुछ सेंटेंस इंग्लिश में ऐसे मिलेंगे जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की से ही सेंटेंस बनाया गया, वहाँ मेन वर्ब नहीं। जिससे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आई एम ए बॉय, तो आई सब्जेक्ट हो गया, एम वर्ब हो गया और बॉय जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आई एम लाया हूँ मैं, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा इज है, एम है, आर है, हैज है, हैव है, हैड है, बाज वेयर, शैल, विल, मे, कैन, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, आउट टू, डू, डज, डिड, डेयर etc हमारे ये सब हेल्पिंग वर्ब है, जिसका दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। तो मैंने बताया कि कुछ सेंटेंस जो होते हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़े सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी हो सकता है या विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। जिसे एग्जांपल के तौर पर आई लव यू, तो आई सब्जेक्ट है, लव हमारा मेन वर्ब है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया ही नहीं। आई एम गोइंग, यहाँ मेन वर्ब भी है, ऑक्सिलरी वर्ब भी। तो देखिए मेन वर्ब जिसका दूसरा नाम प्रिंसिपल वर्ब भी है। कुछ एग्जांपल जिसे मैंने गो दे दिया, ईट दिया। खास करके गाइज इसको पहचानना बहुत आसान है हिंदी के द्वारा। जैसे गो मतलब जाना होता है, अंतिम में क्या आ गया, ना आ गया। पढ़ना में भी ना आ गया, तो इसमें जितने भी मेन वर्ब होंगे सब के हिंदी में ना ही लगे रहेंगे। पढ़ना, लिखना, जाना, बैठना, उठना, जागना। आपको करना क्या है कि वर्ब के जितने फॉर्म हैं वो सबको याद करना होगा। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। तो वर्ब के 5 फॉर्म हैं। 5 फॉर्म का अलग अलग यूज है, वो हम अगले क्लास में स्टडी करेंगे। मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाया हूँ कि वर्ब 1 का एक एग्जांपल गो ले लिया, तो उसका वर्ब 2 वेंट होगा, उसी का वर्ब 3 गोन होगा, उसी का वर्ब 4 गोइंग होगा और उसी का वर्ब 4 हमारा गोज हो जाएगा। अब हमने ये भी बताया है कि वर्ब 4 बनाना भी आसान है। अगर आप वर्ब 1 जानते हैं तो उसमें आईएनजी को ऐड कर दिए तो वर्ब 4 हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे गो में आईएनजी लगा दिए तो गोइंग हो जाएगा, कम में आईएनजी लगा दिए तो कमिंग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर वर्ब 5 आपको बनाना हो तो वर्ब 1 में यस या ईएस ऐड कर दिए, जो यस या ईएस जो लगे। जैसे गो में ईएस लगेगा तो गोज हो जाएगा, कम में COM कम में एस लगेगा तो कम्स हो जाएगा। तो वर्ब 5 और वर्ब 4 बनाए जाते हैं वर्ब 1 की हेल्प से। लेकिन आपको वर्ब की सीरीज V1, V2, V3 अगर आप याद कर लेते हैं और स्टडी करते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा और धीरे धीरे आप जो नहीं जानते हैं वो आप समझ लेंगे, क्योंकि इसमें रूट लेवल से आपको जानकारी दी गई है। हेलो गाइज, और अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर देते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में कि सब्जेक्ट कौन कौन सब्जेक्ट का यूज कैसे होता है, कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, वर्ब का यूज कैसे होता है और कहाँ पे होता है। अब अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।